देखिए, ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और शाम के वक्त में या प्रेस रिलीज जारी करके या अपने एक सेंडर से एक्स पोस्ट करके ईडी इस बाबत जानकारियां साझा करती है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू इस मामले का क्या था, वो ये था कि 28 दिसंबर को ईडी कवासी लखमा के ठिकानों पे दबिश देती है और उसके कुछ ही दिन बाद, मसलन से मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन बाद ही ईडी का एक पोस्ट आता है, सोशल मीडिया पोस्ट आता है और उसपे स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ होता है कि कवासी लखमा के उस दरमियान, जिस दरमियान शराब घोटाला हुआ, कैश लेन देन की बात साबित हुई है। मतलब कि ये सबूत के तौर पे निकल के आई है ईडी की तफ्तीश में। कवासी लखमा भी बार बार कहते रहे कि उनका मोबाइल फोन अब तक ईडी के ही पास है। तो समझिए कि सबूत कहीं ना कहीं ईडी को इस बाबत कुछ ना कुछ मिला था। ईडी लगातार जो पूछताछ के लिए बुला रही थी, उसमें कवासी लखमा तीसरी बार यहां हाजिर हुए थे। और अब जो जानकारी यही है, या जो बॉडी लैंग्वेज हरीश कवासी का बता रहा था, करीब 3 मिनट तक उनसे हम सवाल पूछते रहे, हरीश कवासी ने कुछ कहा नहीं, बताऊंगा बस इतना कहा, हामी में सिर डुलाया। और इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में हो चुकी है। पूर्व आबकारी मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक, अभी सिटिंग विधायक हैं। निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, यानी कि समय और आगे बढ़ सकता है गिरफ्तारी का। ऐसे में विधायकी पर भी सवाल उठ सकते हैं, आगे खतरा मंडरा सकता है उस बात पर भी। सत्य प्रकाश, देखिए पहले तस्वीरें दिखा दें कि पुलिस, देखिए वो तो तब जबकि जो प्रक्रिया है संवैधानिक या जो व्यवस्थाएं हैं वैधानिक, अब वो दोषी अगर साबित होते हैं तो उसके बाद उस पे जो है वो आने वाले वक्त में विधायिका जो निर्णय लेगी वो लेगी। लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरह से अचानक चहल पहल हुई और इस बात को लेकर हमारे जो सहयोगी हैं राजेश, उनसे ईडी के जो वकील हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई और इस बात की पुष्टि हुई है कि कवासी लखमा तो गिरफ्तार हुई और जो हलचल दिखाई दे रही है उस हलचल से भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस जानकारी को दर्शकों के साथ सबसे पहले साझा किया है कि कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं। राजेश निषाद की रुख करूंगी, सत्य प्रकाश आप बने रहेगा मेरे साथ। राजेश, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और वहां क्या तस्वीरें आपके पास, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी बताइएगा। देखिए, अब कवासी लखमा को बाहर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और कवासी लखमा को अब ईडी दफ्तर से अब बाहर निकाला जा रहा है। ईडी दफ्तर से अब कवासी लखमा को बाहर निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें जी मीडिया अब से कुछ समय पश्चात एक्सक्लूसिव हमारे दर्शकों से हम साझा भी करेंगे, चूंकि बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा था और कवासी लखमा को अब चूंकि ईडी यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर से अब कोर्ट की ओर ले जा रही है। उन्हें कवासी लखमा को यहां से निकाला जा रहा है। उनके जो बेटे हैं वो भी यहां पे मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ हुई है और उसके बाद फाइनली जी मीडिया ने सबसे पहले ये जानकारी साझा की है कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके बाद यह भी जानकारी साझा की कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। अब चूंकि पूरी तैयारी ईडी के द्वारा कर ली गई है, ये ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं वो ईडी दफ्तर की वो तस्वीर है और यहां से उस ओर मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश दूसरे हिस्से पे मौजूद हैं जहां से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे कवासी लखमा को बड़ी सुरक्षा के बीच यहां से ले जाने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। राजेश, सत्य प्रकाश कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, सत्य प्रकाश बताइएगा। देखिए, ये ईडी की गाड़ियां लग गई है यहाँ पे और ये एक गाड़ी है, सुनील हमारे कैमरा पर्सन दिखाइए, ये दूसरी गाड़ी है, देखिए भारत सरकार, और एक दूसरी गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी की भी तस्वीर दिखाइए सुनील, ये दूसरी गाड़ी है और तीसरी गाड़ी की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। सुनील आइए इधर आइए, ये तीसरी गाड़ी और ये जो गाड़ी है इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही बेहद महत्वपूर्ण कुछ दस्तावेज रखे गए हैं और ये तैयारी किस लिए है? ये तैयारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो दर्शकों को सबसे पहले खबर दिखाई कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है और ईडी आज ही कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले की ये तस्वीरें हैं। ये गाड़ियां लगी हैं, किस लिए लगी हैं? कवासी लखमा को बैठाकर कोर्ट ले जाने के लिए लगी हैं। दस्तावेज तमाम रख लिए गए हैं और उन दस्तावेजों को लेकर तस्वीरें हम दिखाते हैं। सुनील आइए, ये तस्वीर कवासी लखमा निकल गए हैं, कवासी लखमा बाहर निकल गए हैं। ये देखिए, ये कवासी लखमा, सुनील तस्वीरें दिखाइए। दादी सहयोग की बड़ी गिरफ्तारी है।
सहयोग के बाद गिरफ्तारी हुई है। सहयोग की बात की जा रही थी, सहयोग की बात की जा रही थी। क्या कहेंगे लखमा जी? लखमा जी क्या कहेंगे? देखिए झूमर चट्टी के हालात इस वक्त है और ये हालात इतना सहयोग करने को मेरे को सरकार ने मेरे साथ गरीब आदमी को खर्चा करने का। देखिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले खबर और सबसे पहले तस्वीरें कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कवासी लखमा से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कवासी लखमा को बेहद धक्का बोलना चाहेंगे? कहना चाहेंगे? दादी दादी करने के बाद भी ये सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है। मेरे को फंसा रहे हैं सरकार, गरीब आदमी को। कवासी लखमा कह रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कवासी लखमा कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि हमें फंसाने का काम किया जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो सबसे पहले खबर दिखाई दर्शकों को, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले बातचीत की कवासी लखमा से और कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, और अब इस बात की पुष्टि हो गई है। ये तस्वीरें लगातार हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता वहां पर लगातार मौजूद हैं, राजेश निषाद हमारे संवाददाता मौजूद है और पल पल की जानकारी वहां क्या हलचलें हो रही हैं वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कवासी लखमा का कहना है कि वो गरीब आदमी है, सरकार उन्हें फंसा रही है। हालांकि ईडी के जो अधिकारी थे उनके कड़े प्रोटेक्शन में जो कवासी लखमा उनको गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना किया गया है और कहां ले जाया जाएगा, मैं सत्य प्रकाश से इस बात की जानकारी भी लूंगी। सत्य प्रकाश, गाड़ी यहां से रवाना हो गई है दफ्तर से ईडी के, कहां जाएगी ये गाड़ी? बिल्कुल, देखिए चूंकि बेहद धक्का मुक्की थी और उस धक्का मुक्की में नाली में गिरते गिरते जो है वो कवासी लखमा भी बचे और तमाम रिपोर्टर्स, मैं भी बचा और मुझे लग रहा है कि पैर में बुरी तरह लगा है। लेकिन ठीक है, ऐसे कवरेज में ऐसी चीजें होती है। लेकिन सबसे पहले जो कमिटमेंट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से हमेशा करता है कि खबरों पे सबसे पहले रखेगा, तो खबरों पे सबसे पहले हमने दर्शकों को इसीलिए रखा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, छत्तीसगढ़ के अपराध से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। सिटिंग विधायक 6 बार के एमएलए कांग्रेस पार्टी के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। ये देखिए विधायक कोंटा कवासी लखमा की वो कार जो आसूनी है, बस उनके फॉलो गार्ड है और फॉलो गार्ड बस इस कार में जा रहे हैं। आज कवासी बैठे नहीं हैं, कवासी की कार जरूर है। कवासी कहाँ बैठे हैं? कवासी बैठे हैं ईडी की कार में, सरकारी कार में। और कब बैठे हैं? गिरफ्तारी के बाद। आबकारी घोटाला, शराब घोटाला मामला और उस मामले में लगातार कवासी लखमा रडार पे थे। ईडी के तीसरी दफा आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तीसरी दफा पूछताछ के बाद सीए के साथ पेश होने के लिए कहा गया था। सीए नहीं आए। कवासी लखमा ने कहा था पेश होने से पहले कि सीए बाहर है इसलिए नहीं आया, लेकिन आज तमाम पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई है। कवासी लखमा से जब हम बार बार पूछते रहे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछता रहा, तो कवासी लखमा ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद ये बयान हमने ये भी बताया था कि किस तरह से हरीश कवासी जब बाहर निकले थे और उनसे जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूछा था तो उन्होंने सर ऐसे डुलाया था। बॉडी लैंग्वेज से हमने बताया था कि कवासी गिरफ्तार हो चुके हैं और कवासी गिरफ्तार होके कोर्ट दाखिल होने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद कवासी लखमा को फॉलो कर रहे हैं कोर्ट जाने तक और तमाम तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 6 बार के सिटिंग एमएलए कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और सबूत कुछ ईडी के हाथ लगे हैं। यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अब जिस तरह से सत्य प्रकाश आप बता रहे थे कोर्ट में क्या पेश किया जाएगा, राजेश क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर में ये रिएक्शन राजेश से भी लूंगी। लेकिन अब आगे ईडी का क्या एक्शन होगा, सत्य प्रकाश बताइए। देखिए स्पष्ट तौर पे जिस तरह से ईडी ने अपना रुख पहले ही बताया था
देखिए, ईडी ने स्पष्ट तौर पे जिस तरह से अपना रुख पहले ही बताया था और पहले मतलब कि जो दबिश दी गई थी उसके बाद जो तथ्य ईडी के हाथ लगे थे, उन तथ्यों के आधार पे ईडी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कैश लेन देन के उस दरमियान जिस दरमियान शराब घोटाला कारित हुआ था, सबूत कवासी लखमा के खिलाफ मिले हैं और यहीं से ये आधार बन रहा था कि हो ना हो, या आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि हो ना हो आने वाले वक्त में कवासी लखमा की गिरफ्तारी तय है। ये इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि जिस तरह से मोबाइल ईडी ने जब्त करके रखा था, जिस तरह से बार बार दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए कवासी लखमा के परिजनों को बुलाया जा रहा था, उससे भी स्पष्ट हो रहा था कि ईडी जो है वो तमाम रिकॉर्ड खंगाल रही है, बयान ले रही है, बयानों को भी वेरीफाई कर रही है कि बयान पर बयान कैसा आ रहा है। एक और बड़ी बात जो मैं दर्शकों को बता दूं कि ईडी की जब पहले दिन की बुलाहट थी और उस दरमियान जब कवासी लखमा पहुंचे थे अपने बेटे के साथ और कवासी लखमा को जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं तो अनपढ़ हूं और इसका फायदा अधिकारियों ने उठाया, जहां साइन करने का कहा गया मैंने कर दिया। एक तरह से अधिकारियों पे उन्होंने अंदेशा जताया था और इससे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा हो रहा था कि घोटाला हुआ है, भले इसमें हाथ किसी का नहीं हो। तो ऐसे तमाम आधार होंगे जो मुझे लगता है कि ईडी ने बनाए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे परीक्षण होंगे, ऐसे तथ्य जुटाए होंगे ईडी ने और एक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कवासी लखमा जाते जाते कोर्ट कह रहे हैं कि हमें तो फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, एक और जानकारी आपसे चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं कवासी लखमा, कांग्रेस की ओर से क्या इस पूरे मामले पर कोई बयान निकलकर सामने आया है? आज तीसरी पूछताछ बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में थी और मीडिया की निगरानी में भी थी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख के कम से कम कांग्रेस नेता अपडेट ले रहे होंगे और अपडेट उन्हें लेना भी चाहिए क्योंकि उनके बड़े नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि ऑफिशियल रिएक्शन थोड़ी देर में आएगा। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश सदस्य के आला नेता है, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें या दीपक बैज की बात करें या दूसरे जो भी बड़े नेता है, चाहे हम तामदो साहू या दूसरे, वो सब दिल्ली में आज जो इनॉग्रेशन कार्यक्रम है वहां नए भवन का, उसमें शामिल होने गए हैं। तो सब दिल्ली में है, लेकिन फिर भी जो नेता छत्तीसगढ़ में है उन नेताओं के लिए क्या कहें और क्या न कहें, ये भी दुविधा वाली एक बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा ने एक लाइन दे दिया है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये लाइन तमाम कांग्रेस के नेताओं के लिए भी होगा और वही लाइन कांग्रेस के नेता कहते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस बात की उम्मीद जाहिर की जा सकती है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, अभी भी सिटिंग विधायक हैं कवासी लखमा कुंटा से, और उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूरे कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है कि इसे लेकर एक खलबली वाली स्थिति होगी और ये भी स्थिति होगी कि इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई है तो इसे कैसे डिफेंड किया जाए। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी सत्यप्रकाश, एक और जानकारी दीजिएगा क्योंकि हरीश कवासी वहां से उस दौरान रवाना हुए जब गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी थी। अब उसके बाद हरीश कवासी गए कहाँ हैं, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, हरीश कवासी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जो मेरा अनुमान है या मैं जितना बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाया हूं या मैं जिस तरह के तस्वीरें देख पाया हूं और दिखा पाया हूं, क्योंकि हरीश कवासी जिस कार पे सवार हुए वो कार सरकारी कार नहीं थी, उस पर भारत सरकार का कोई बैनर नहीं लगा हुआ था। हरीश कवासी के आसपास मुझे ईडी का कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। हालांकि वो सादे ड्रेस में ही रहते हैं, लेकिन नहीं दिखाई दिया, वो समझ में आता है इतना। तो इससे ये मेरा अनुमान है कि हरीश कवासी गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट कवासी लखमा को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, तो हो सकता है कि हरीश कवासी भी कोर्ट जा रहे हों या हो सकता है पार्टी दफ्तर जा रहे हों या हो सकता है किसी बड़े नेता के पास जा रहे हों कि इस पे अगला रुख क्या रहेगा। निश्चित रूप से, और यही महत्वपूर्ण है। और अभी देखना होगा कि आगे अब कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बड़े नेता हैं वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आज कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं तो अभी तो सवाल ये भी है कि प्रदेश की सियासत में आगे होगा क्या। लेकिन सत्यप्रकाश, ये पहला घोटाला नहीं है जो कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीती सरकार का उजागर हुआ हो। इससे पहले भी 2 घोटाले सवालों के घेरे में आ चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी उसमें भी हो चुकी है। सरकार के खास अधिकारी पुलिस गिरफ्त में पहले से ही हैं, अब कवासी लखमा भी। देखिए, अधिकारियों की गिरफ्तारी और आबकारी मंत्री रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी, सिटिंग विधायक की गिरफ्तारी, इसमें समझिए कि किस तरह का फर्क है। और इसलिए ये फर्क बताया जा रहा है क्योंकि कवासी लखमा उस दौरान आबकारी मंत्री थे
और जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो जा रही है तो समझिए कि अब आने वाले वक्त में ये तलवार गिरफ्तारी की या तलवार पूछताछ की या ईडी की दबिश की किस पे लटक रही हो, इसके बाद कौन हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से ईडी ने ये कार्रवाई की और ईडी की इस कार्रवाई के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि या कवासी लखमा भी ये कहते नजर आए कि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था, पुल पुलिया या निर्माण को लेकर सवाल पूछ लिया था और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई, फंसाने की बात अभी वो कहते नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एकमात्र जो है वो अभी कहने का यही है कि राजनीतिक विद्वेष या फंसाने के लिए या परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है और जो अभी छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में तैर भी रहा होगा कि अब कवासी लखमा के बाद क्या आगे क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है तो आगे छत्तीसगढ़ के राजनीति में सियासी बड़ा भूचाल आने वाले वक्त में और देखा जा सकता है। आखिरकार अब कांग्रेस के जो तमाम अन्य नेता हैं उनका क्या इसको लेकर के रिएक्शन रहता है, और जिस तरह से सत्यप्रकाश कवासी लखमा का ये बयान निकल के सामने आता है गिरफ्तारी के बाद कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये तो हमने इससे पहले भी सुना था, कवासी लखमा पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि मुझसे बस दस्तखत करा लिया गया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यही दलील आगे भी कवासी लखमा इसी तरह से रखने वाले हैं कोर्ट के सामने? देखिए 3 दफा की पूछताछ और 3 दफा की पूछताछ में उन्होंने बार बार जब वो बाहर निकलते रहे, आज तो हालांकि इतनी ज्यादा धक्का मुक्की थी, ईडी के अधिकारी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया को प्रतिक्रिया चाहिए थी, हम सबको प्रतिक्रिया चाहिए थी और प्रतिक्रिया जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ईडी ने तमाम तथ्यों के आधार पर कहा कि तमाम तथ्य हैं, गिरफ्तारियां हुई, भाजपा की अपनी बातें रहेगी, अपने तर्क सरकार के मंत्री देंगे। लेकिन कवासी लखमा क्या कहना चाहते हैं, इसलिए पत्रकार चाहते हैं कि एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और उस दरमियान कवासी लखमा ने अपना पक्ष रखा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद जिस तरह से अब गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है, इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि ईडी के हाथ कुछ न कुछ बड़े सबूत तो जरूर लगे हैं कि जो शराब घोटाला हुआ उसमें संलिप्तता कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे कवासी लखमा की है। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई होगी क्योंकि हमने देखा दस्तावेजों का पुलिंदा, दस्तावेज बड़े पैमाने पे उन्हें एक कार में, जो सबसे पीछे वाली 3 कारों में कार थी, उसमें रखे ईडी के अफसरों ने। उसके बाद कवासी लखमा को लाया गया और कोर्ट की ओर रवाना किया गया। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रमाण जरूर ऐसे मिले हैं जिसमें कवासी लखमा की भूमिका संदेहों के घेरे में और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल संदेह के घेरे में है। लेकिन सत्यप्रकाश, फिर तो सवाल ये भी उठता है क्योंकि पूछताछ तो कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी से भी की जा रही थी, तो क्या अभी हरीश कवासी के खिलाफ किसी तरह के कोई पुख्ता सबूत या फिर जिस तरह से कवासी लखमा के खिलाफ मिले हैं उसी तरह से कोई सबूत नहीं मिला है, तभी अभी तक शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हरीश कवासी जो है वो जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष है और ये भी कहा जाता रहा कि हरीश कवासी से बहुत मधुर संबंध कवासी लखमा के नहीं है और बहुत मधुर संबंध नहीं है, तो ऐसे में क्या सीधा इन्वॉल्वमेंट हरीश कवासी का रहा है नहीं रहा है, इन तमाम तथ्यों को जांचा होगा ईडी ने। ऐसा भी हो सकता है कि कवासी लखमा के खिलाफ अगर कोई सबूत मिले हैं तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले वक्त में और भी कुछ लोग रडार में आ सकते हैं। क्या उसमें हरीश कवासी होंगे, ये भविष्य के घर में है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से गड़बड़ी की बात आई तो उसे लेकर पूछताछ चल ही रही थी, ईडी के रडार पे थे कवासी लखमा और कवासी लखमा को जिस तरह से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उससे जिस तरह से सोशल मीडिया पे ईडी ने बताया था कि कैश लेन देन के सबूत मिले हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो अंदेशा लगाया जा रहा था। मैं लौटूंगी सत्यप्रकाश आपके पास, एक बार फिर से जनता को सुनवा देते हैं कवासी लखमा का वो आखिरी बयान जब वो बाहर निकल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है, मेरे को फंसा रहे सरकार, गरीब आदमी को। सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है, मेरे को फंसा रहे सरकार, गरीब आदमी को।
बयान है और आखिरी बयान है जब उन्हें लेकर के जाया जा रहा था। लेकिन सत्यप्रकाश, अभी तक जितनी बार भी कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया,